चाहती हैं करे गुलामी आपका पति आपकी। देखो, गुलामी शब्द सुनते हैं ना तो मेरे कुछ भाई लिखते हैं दीदी आप सिर्फ पति को गुलाम बनाने की वीडियोस बनाते हैं, पत्नी को भी वश में करने का। बिल्कुल, पत्नी को भी वश में करने के उपाय होते हैं, मैं भी बनाती हूँ कुछ उपाय, परंतु मैं ज्यादा पति वशीकरण बनाती हूँ। बुरा मत माना करो मेरे भाई लोग, वो अपना समस्त संसार छोड़कर आई है। सबसे प्यारा एक लड़की को क्या होता है बताओ तो? भाई लोग से पूछ रही हूँ, सबसे प्यारा एक लड़की को उसके पिता होते हैं, और वो उसको जो नाम देते हैं ना, प्रेम से गुड़िया कहते हैं, चिक्की कहते हैं, बाबू कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो नाम भी बड़ा प्यारा होता है लड़की को। वो जब पिता को याद करती है, पिता के द्वारा पुकारा गया उस मासूम नाम को याद करती है, भूल जाती है कि मैं किसी बच्चे की माँ हूँ, मैं किसी की बहू हूँ। वो क्षण भर के लिए फिर उस आंगन में पहुंच जाती है, फिर पिता की गोद में पहुंच जाती है, और तुम्हारे घर आकर वो सर्वप्रथम उस नाम का त्याग करती है जो पिता ने दिया था और जो जान से प्यारा था। सर्वप्रथम वो उस पिता को त्याग देती है, और आज से तुम्हारे पिता को आकर पिताजी कहती हैं। अब वो पिता पराये हो जाते हैं, उनका फोन कॉल आता है, और दिन भर पिताजी वो तुम्हारे पिता को कहती है। तो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, तुम्हारे घर में संतान को जन्म देती है जिसको नाम तुम्हारा मिलता है, उसके पिता का नहीं, ना उधर के खानदान का, तुम्हारा, तुम्हारे पिता का नाम, दादा का पोता, पिता का बेटा। भूल जाओ नाना का परिवार ही, नाना नानी के परिवार को भूल जाओ। यहाँ से परिवार शुरू करती है, आधार वही है, और यहाँ से शुरुआत है तुम्हारी। तो जिससे तुम्हारी शुरुआत होती है, अरे अगर उसकी गुलामी ना करो तुम, तो मजा क्या जीवन में? क्या बुरा है ये कि अपने पति पत्नी का गुलाम रहो? भला इस संबंध में गुलामी भी तो बहुत बेहतर है, बहुत खूबसूरत है। हमेशा रहे हर पति अपने पत्नी के प्रेम में उसका गुलाम। ये घर कभी नहीं टूटेगा, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। गलत कह रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और सहमत हो मेरे भाई, करते हो आप भी प्रेम अपनी पत्नी से, करना चाहते हो उसकी गुलामी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। हर वो रिश्ता जहां जो खराब हो रहा है, रिश्ता टूट रहा है, ध्यान से देखो, किसी तीसरे का प्रभाव जब पड़ रहा है तभी रिश्ता खराब हो रहा है। चाहे तीसरा खुद तुम्हारी माँ क्यों ना हो, यदि बात बात पर तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच आ रही है तो यह संबंध खराब हो जाएगा। यदि बात बात पर तुम्हारी खुद की बहन आ रही है तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच, तो यह रिश्ता खराब होगा। और चलो, माँ और बहन हमेशा नहीं आती है, तो कोई ना कोई बाहर वाली भी आ रही है, तब भी यह रिश्ता खराब हो रहा है। तो चलो तैयार हो जाओ मेरी बहनों, जो खराब हुआ है उसको फिर से सुधारना है, छोड़ना नहीं है। मैं कभी नहीं कहती हूँ चलो पति बदल लो, तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो, ना, नहीं छोड़ना है। पिता ने देख परख कर जिससे शादी की है, पकड़ कर रखना है उसका दामन। हाँ, जो कुव्यवस्था हो गई है, चलो उसको सुव्यवस्था में बदलते हैं। मैं कहती हूँ सिर्फ कागज पर एक चीज बनाकर, यह चीज लिखकर सिर्फ जला देना, फूक मारकर जला देना, जलाकर फूक मारकर उसको बुझा देना, खत्म कर देना। खत्म हो जाएगी तुम दोनों के बीच की दूरियां, प्रेम बढ़ेगा। वही पति जो तुम्हें देखना नहीं चाहता, तुमसे बात नहीं करना चाहता है, झुक झुक कर तुमको सलाम करेगा, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, छुप छुप कर तुमको देखेगा। प्यार में पागल रहना भी बहुत जरूरी है। हर वो पति जो अपनी पत्नी के प्यार में पागल है, उस घर में खुशियां हैं, सामंजस्य है, प्रेम है, लगाव है। जहां प्रेम नहीं है, जहां विश्वास नहीं है, रिश्ते वहां डोल रहे हैं। जब कोई तीसरे की एंट्री हो रही है, रिश्ते वहां डोल रहे हैं। जब भी रिश्ता खराब हो रहा है, किसी तीसरे की वजह से हो रहा है, तो पतियों से यही कहना चाहूंगी, अपने और अपनी पत्नी के बीच के संबंध में जो भी परेशानियां हैं, तुम दोनों बैठकर बात करो, सॉल्व करो उसको। किसी तीसरे की मदद मत लो, चाहे वो खुद की तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। चलो मेरी बहनों तैयार हो जाओ, कुछ बिगड़ा है तो उसको फिर से सुधारना है। तुम शक्ति हो, तुम आदि शक्ति हो, तुम बहुत पावर रखती हो, तुम जोड़ना जानती हो, तुम जन्म देना जानती हो। तो एक टूटते संबंध को सुधारना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। जो बिगड़ गया है वो संवर जाएगा, जो भी खराब हो गया है वो सुधर जाएगा। देखो देखते देखते संबंध कितना अच्छा हो जाएगा, सब कुछ मधुर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारा पति झुकेगा तुम्हारी कदमों में, तुम्हारी हर बात मानेगा। ये प्रयोग किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के या तो गुरुवार या तो शुक्रवार की रात्रि को करना है। रात्रि यानी कि मिडनाइट, आपको एग्जैक्ट 11:33 से 12 बजे के बीच ये प्रयोग करना है। मतलब 11:30 से 12 के बीच, जब सब सो जाते हैं, शांत हो जाती हैं, तब शक्तियां जागती हैं। जब मनुष्य सोता है तब बहुत सारी दिव्य शक्तियां जागती है, अच्छी भी और बुरी भी। जो अच्छी शक्तियां हैं उसको आकर्षित करनी है, जो बुरी शक्तियां हैं उसको नष्ट करनी है। जो कुछ भी बिगड़ रहा है, हर वक्त बिगड़ रहा है। देखो यही पति जब शादी नहीं हुई थी तो कैसे तुमको छुप छुप के देखता था, तुम्हारी तस्वीर निकाल कर बार बार देखता था, तुमसे एक बार बात करने के लिए कितना परेशान रहता था। यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हारा आकर्षण उसको टच कर रहा है, कहीं ना कहीं तुम दोनों के बीच कुछ है, तभी तो तुमने विवाह किया, ये संबंध आगे बढ़ा, तुम माँ बनी। लेकिन अब क्या हुआ है कि संबंधों को लग गई है किसकी नजर, कौन सी बुरी शक्ति ने छू लिया है इस रिश्ते को, क्या है जो बिगाड़ रहा है। तो चलो जो भी है जो इस चीज को बिगाड़ रहा है उसको संवारते हैं। और उस आकर्षण को, जब वो तुम्हें छुप कर देखता था, वो तुम्हारे लिए तड़पता था, उस आकर्षण को फिर से लेकर आते हैं इस संबंध में। मधुरता आएगी, चाहे तलाक के पेपर बना लिया हो, बिल्कुल लास्ट सिर्फ साइन करने की देरी हो तब भी फाड़ कर फेंकेगा। संबंध उस हद तक खराब हो गया हो तब भी सुधरेगा। एक छोटा सा सफेद कागज का टुकड़ा लेना, स्क्वायर शेप में ले लेना, छोटा सा 3x3 4x4 का ले लेना। इसमें 9 कॉलम काट लेना, 9 डिब्बिया बना लेना। मतलब 2 लाइन इधर से देना, 2 लाइन इधर से देना, 9 कॉलम कट जाएंगे। 9 कॉलम में लिखना 9 3 2, ऊपर में लिखना 9 3 2, फिर लिखना 9 3 2, फिर लिखना 9 3 2। बात समझ में आ गई? 9 डिब्बियां होंगी, प्रथम 3 लाइन में लिखोगे 9 3 2, दूसरे में 9 3 2 और तीसरे में 9 3 2। कागज को पीछे पलट देना, पलट कर ऊपर आप नाम लिखना अपना, बड़ा बड़ा। लड़की को कह रही हूँ, पत्नी को कह रही हूँ, ऊपर अपना नाम लिखना, नीचे बिन लिखना और नीचे लिखना बिनते, बिनते, नाम बिन बिनते। बात समझ में आ गई? एक चुटकी नमक डालकर इसको मोड़कर पुड़िया बना देना। चलो हाथ में ले ली तुमने जादू की पुड़िया। आंखें बंद करना, अपने पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, उसको खूब दिल से महसूस करना। तुमने सिर्फ इस वीडियो को देखा इसलिए महसूस कर रही हो? नहीं। मैंने कहा है इसलिए महसूस कर रही हो? नहीं। तुम उसको आकर्षित कर रही हो, तुम्हारा पति है, तुम प्रेम हो उसका, और अब फिर से मरे हुए सोए हुए प्रेम को जगाना है, इसलिए तुम उसको याद कर रही हो। बड़े दिल से अनुभूति करना, उसको बहुत प्रेम से उसको याद करना। जब वह दिखाई देने लगे 3 बार इसमें फूंक मारना। नाम बिन बिनते, नाम मतलब नाम, तुम्हारा नाम, बिन बिनते, इस नाम को 11 बार बोलना, इस शब्द को 11 बार बोलना। और बोलने के बाद संपूर्ण कागज को नमक सहित कंप्लीट जलाकर खत्म कर देना। किसी चीज पर रखकर पूरा जला देना। जलाने के लिए मोमबत्ती का प्रयोग कर सकती हो, कपूर का प्रयोग कर सकती हो, किसी अन्य कागज को जलाकर उस पर जला सकती हो। जैसा समझ में आए तुमको इसको नमक के साथ जला देना है, पुड़ियों को खोलना नहीं है। इसको चिमटे से भी पकड़कर पूरा जला सकती हो। तुम्हारा दिमाग जैसे काम करे उसको जलाकर नष्ट कर देना। कुछ नहीं राख बचेगा, जो बचेगा भी जल में या फूल पौधे में डाल देना। हाथ मुंह धो लेना, पानी पी लेना, चैन से सो जाना। करके देखो, तड़प ना उठे तुम्हारे लिए तो कहना, जो दूर चला गया है ना आ जाए तुम्हारे पास तो कहना। संबंध सुधरेंगे, तुम्हारा पति पूर्ण रूप से होगा तुम्हारा गुलाम। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।